हेलो फ्रेंड्स, मैं कर्मी सर छत्रपति शिवाजी आईटीआई कॉलेज सौंसर से फिर से आपके समक्ष इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत एक नया विषय लेकर आया हूँ। वो विषय है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू के अंतर्गत जो प्रश्न है, ड्रॉ द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। मतलब इसका हिंदी में रूपांतरण ऐसा होगा कि दिए गए ऑब्जेक्ट का तृतीय कोण प्रक्षेप बनाइए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत अपने उसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू को प्रदर्शित करना है, बना के दिखाना है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ है नहीं, अपने आइसोमेट्रिक व्यू को भी बनाना है। बनाने के बाद उसके लंब कोणीय प्रक्षेप, मतलब जो थर्ड एंगल के अंतर्गत जो मतलब उसका प्रोजेक्शन होगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, प्लान व्यू, वह भी हमको प्रदर्शित करना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू को आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एक बेसिक लाइन बना लेते हैं। ठीक, बेसिक लाइन को स्पर्श करती हुई तीन लाइनें बनानी होती है। एक स्ट्रेट लाइन सीधी, और स्ट्रेट लाइन से सेट स्क्वायर को इस प्रकार से, मतलब इस एंगल में सेट करना है 30 डिग्री के कोण के ऊपर, और एक लाइन राइट हैंड साइड की तरफ और दूसरी लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इस प्रकार से। ठीक, पहली स्टेप हो गई है। अब क्या करेंगे, इनके ऊपर डायमेंशन को सेट करेंगे ना। डायमेंशन को सेट करना है, तो डायमेंशन को सेट करने के लिए इस लाइन का माप, इस लाइन का माप और इस लाइन का माप, ये तीनों लाइनों के माप को अपने को क्या करना है, अभी उसको उसके ऊपर चिन्हित करना है। तो माप ले लेते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन का माप हम लेते हैं 50 mm का। लेफ्ट हैंड वाली जो लाइन है, उस लेफ्ट हैंड वाली लाइन का माप लेते हैं 45 mm का, 45 mm। और जो खड़ी लाइन है, हाइट वाली जो लाइन है, उस लाइन का माप लेते हैं 30 mm का, ये 30। अब इनके ऊपर स्केल है, या आपके पास सेट स्क्वायर है, या आपके पास रोलर स्केल है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप उसके ऊपर मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। इस लाइन का माप 50 है, 50 का पॉइंट ले लीजिए। खड़ी लाइन का माप 30 mm का है, तो ये 30 mm का पॉइंट ले लीजिए आप। इस लाइन का माप 45 mm है, ये 45 mm का पॉइंट ले लेंगे, इस प्रकार से, है ना। अब माप हो गए। अब माप लेने के बाद क्या करना है, एक 45 mm वाले पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को लगाएंगे, और एक 50 mm के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को लगाएंगे, इस प्रकार से स्ट्रेट सीधा 90 डिग्री में एक लाइन यहाँ से सीधी, और 50 mm के पॉइंट से फिर से एक लाइन स्ट्रेट सीधी, इस प्रकार से। अब जितना माप बीच की लाइन का है, मतलब 30 mm, उतना ही माप इस लाइन का भी रखना है और इस लाइन का भी रखना है, इस प्रकार से। देखिए, ये 30 mm और इस लाइन का मेजरमेंट ये 30 mm। अब क्या करना है, अब ये स्टिक यहाँ से ये 30 mm के पॉइंट से ये 30 mm का पॉइंट, इस लाइन का माप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30 mm का, और इसका भी समझने के हिसाब से ये 30 का। अब ये 30 का पॉइंट और ये 30 का पॉइंट, इनको आपस में स्केल, सेट स्क्वायर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास मेजरिंग टूल्स, उससे इसको मिला दीजिए, इस प्रकार से। ये ऐसे मिला दिए दोनों बिंदुओं को, इस प्रकार से। अब मिलाने के बाद सेट स्क्वायर को चाहे आप इस पॉइंट के ऊपर सेट करो या इस पॉइंट के ऊपर सेट करो ना, इस प्रकार से इसको सेट करते हैं 30 डिग्री के अंतर्गत, और एक लाइन बनाई। जहां यहाँ नीचे में जैसी लाइन बनाई थी, ये लाइन और ये लाइन, जितनी लंबाई इस लाइन की है उतनी लंबाई इस लाइन की होगी, मतलब ये 50 की होगी। तो इस लाइन का माप में हमें 50 mm ही रखना है, 50 का पॉइंट ले लेंगे उसके ऊपर। ठीक, अब क्या करेंगे, इस बिंदु के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, इस प्रकार से, और ये लाइन हो जाएगी ना, मतलब यहाँ एक बॉक्स हो जाएगा, बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये डायमेंशन वगैरह जो भी है, जो एक्स्ट्रा की जो लाइन है, सभी को साफ करेंगे। ये साफ कर रहे हैं, यहाँ से कर लिया अपन ने। जो अतिरिक्त जो लाइनें थी, उन सभी लाइनों को यहाँ से अपन ने क्लीन कर दिया, मिटा दिया है। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और अगले स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए एक बॉक्स तैयार हो गया है मेजरमेंट का, जो अपन ने माप लिए थे 50, 40, 30, है ना, 45, 50, 45 और ये 30। अब इसका अपन ने एक बॉक्स बनाया। अब क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर आइसोमेट्रिक व्यू का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो हमको प्रदर्शित करना है, उसको दिखाना है। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, फिर से ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर अपने को वर्क करना है, यहाँ से अपने को काम करना है। तो काम कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, इस कॉर्नर से सामने की तरफ यहाँ एक 15 mm का पॉइंट, 15 mm के पॉइंट के बाद फिर सामने में एक 20 mm का पॉइंट, ठीक, फिर 20 mm के पॉइंट के बाद फिर सामने में एक 15 mm का पॉइंट, है ना। ऐसा टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 50 mm की हो जाएगी।
और फिर ये पॉइंट ले लिए। फिर पॉइंट लेने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे सेट स्क्वायर को लगाएंगे जहाँ जहाँ पॉइंट लिए वहाँ पे, इस प्रकार से। और एक लाइन 15 mm के पॉइंट से फिर से सेट स्क्वायर को दूसरे 15 mm के पॉइंट के ऊपर सेट करते हैं या 20 mm के पॉइंट के ऊपर सेट करते हैं, यहाँ से इधर 20, ये दूसरी लाइन। ठीक, अब अगली स्टेप, अब क्या करेंगे, इसी कॉर्नर से इधर सामने की तरफ, इस लाइन की जो लंबाई है वो 45 mm की है ना, तो यहाँ से सामने की तरफ अब क्या करना है, यहाँ से सामने की तरफ देखते हैं, ये 15 mm, इस कॉर्नर से 15 mm का पॉइंट, 15 mm के पॉइंट से फिर सामने में और एक 15 mm का पॉइंट यहाँ तक। ठीक, अब पॉइंट लेने के बाद क्या करना है, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करना है, इस प्रकार से लाइन, और एक अगली लाइन है ना, इस टाइप से। ये यहाँ पे मतलब बॉक्स तैयार हो गया है ना। अब बॉक्स तैयार होने के बाद क्या करते हैं, जिस डायमेंशन का काम हो गया है उनको यहाँ से मिटा देते हैं। तो अंतिम जो भाग बचा था अपना यहाँ, ये 15 mm का था। ठीक, अब इसको साफ कर देंगे, मिटा देंगे इसको इस प्रकार से। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये दो कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट करते हैं इस टाइप से, और छोटी लाइन बनाते हैं यहाँ से, दूसरे कॉर्नर से भी इस प्रकार से। अब ये दोनों लाइनों का जो माप है वह 5 mm का, मतलब 5 mm का इसको रखना है अपने, ये 5 mm का, ये 5 mm का। ठीक, अतिरिक्त लाइन को मिटा देंगे, मतलब इस लाइन की जो छोटी लाइन बनाई है, इन दोनों लाइनों की जो लंबाई है वो 5 mm की है, और दोनों लाइनों के पॉइंट्स को आपस में इस प्रकार से जॉइन कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, अब उसके बाद इधर का एरिया हो गया। अब इस एरिया पे काम करते हैं, यहाँ से वर्क करते हैं। यहाँ भी क्या करना है, जैसे यहाँ से अपन दोनों लाइनों को पकड़े थे बीच वाली, वैसे यहाँ दोनों लाइनों को पकड़ेंगे, फिर से सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट करना है। 90 डिग्री में एक छोटी लाइन बनाएंगे, दूसरे कॉर्नर से फिर एक छोटी लाइन बनाएंगे। दोनों लाइनों की लंबाई यहाँ 5 mm रखी थी, यहाँ पे 7 mm की रखना है, मतलब इस लाइन की लंबाई 7 और इस लाइन की लंबाई 7 mm की है ना, ये 7 mm और ये लाइन की लंबाई 7 mm। फिर से सेट स्क्वायर आपस में इनको जॉइन कर देंगे, अतिरिक्त लाइनों को मिटाना है। ठीक, इस प्रकार से है ना। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये जो खाचा बनाना है आपको, यहाँ से खाचा दिखा रहा है, इसलिए इस लाइन को मिटाना। ये देखिए लाइन मिट जाएगी। वैसे ही यहाँ से भी इस पोर्शन को मिटाना, जो लाइन बनाई थी अपन ने मिट जाएगी। अब ये बीच की जो लाइनें हैं दो, एक ये वाली लाइन और एक ये लाइन है ना, इसकी भी सफाई करना है। इसका हमें वर्क नहीं है, इसका काम नहीं है, इसको मिटा देंगे। फिर उसके बाद ये जो बीच की लाइन आ रही है, ये ऐसे, इसको भी साफ कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब साफ करने के बाद यहाँ पे 5 mm का एक कॉर्नर से 5 mm की लाइन और दूसरे कॉर्नर से और एक 5 mm की लाइन, वैसे ही लाइन इस कॉर्नर से भी नीचे की तरफ खींचना है और इस कॉर्नर से भी और एक लाइन बनाना है 5 mm की। उसके बाद ये कॉर्नर हो गया। अब ये वाला कॉर्नर बचा है, इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट करना है, यहाँ से लाइन बनाना है, जिसकी लंबाई को 5 mm का सेट करना है, 5 mm का। ये 5 mm, ये भी 5 mm, इस लाइन की लंबाई को भी 5 mm है ना। ये तीनों लाइनों को 5 mm का रखना है, उसकी लंबाई को 5 mm में सेट करना है। और इस कॉर्नर से 5 के पॉइंट से दूसरे 5 के पॉइंट को मिला देंगे ऐसे। फिर ये 5 का पॉइंट सामने वाले 5 mm के पॉइंट से इस प्रकार से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद एक्स्ट्रा की जो लाइनें है, इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में रखते हैं, इस पोजीशन में लगाएंगे ऐसे, और एक लाइन अंदर की तरफ खींचते हैं इस प्रकार से, है ना। ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये 5 mm की लाइन बनाई है, ये भी 5 mm की लाइन बनाई है। इस कॉर्नर से फिर से सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट करते हुए
छोटी लाइन बनाएंगे जिसकी लंबाई 5 mm ही सेट करना है, 5 mm की रखना है इसको, ये 5 mm की यहाँ पे, और एक्स्ट्रा की लाइन को साफ कर देंगे। फिर ये 5 mm का पॉइंट और ये 5 mm का पॉइंट, इनको आपस में इस प्रकार से जॉइन कर लेंगे। ठीक, यहाँ का वर्क अभी कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, इस कॉर्नर के साथ जैसे यहाँ पे सेट स्क्वायर लगाए थे वैसे यहाँ पे लगाएंगे इस कॉर्नर के साथ, आप देख सकते हैं। और फिर से अंदर की तरफ लाइन बनाएंगे, ये ऐसे, ठीक, अंदर की तरफ लाइन बना दीजिए। अभी यहाँ का वर्क बचा हुआ है, इस वर्क को कंप्लीट करना है ना, यहाँ का जो वर्क है इसको कंप्लीट करना है। अंतिम स्टेप है। अब इस लाइन की लंबाई 5 mm की रखी है, इस लाइन की लंबाई 7 mm की रखी है, तो अपने क्या करना है, इस लाइन की लंबाई के हिसाब से इस कॉर्नर से, मतलब इसकी लंबाई 7 mm की है तो इस कॉर्नर से भी एक 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे इस प्रकार से, और इस लाइन की लंबाई को भी 7 mm ही सेट करेंगे। इसका माप, इसका डायमेंशन ये 7 mm का अतिरिक्त लाइन मिटा देंगे इस प्रकार से। अब ये कॉर्नर और ये 7 mm का कॉर्नर और ये 7 mm का कॉर्नर, इनको स्केल, सेट स्क्वायर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, इस प्रकार से जॉइंट कर लेंगे ना, मिला देंगे। यहाँ छोटी सी क्या बचेगी, 2 mm के लगभग की। फिर ये ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस के तरफ सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करते हैं, जैसे देख लीजिए आप इस पोजीशन में, और यहाँ से सामने की तरफ एक लाइन बना देंगे। अब लाइन बन गई, लाइन बनने के बाद यहाँ का जो वर्क था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, मतलब यहाँ का जो अपने काम था वो अपन पूरा कंप्लीट कर दिए। और इस प्रकार से इसका शेप दिखाई देगा। शेप दिखाने के बाद अब क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट नीचे वाला, यहाँ से इस लाइन की तरफ, मतलब अंदर की तरफ एक 10 mm का पॉइंट लेंगे, ये ऐसे 10 mm के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को फिर से 90 डिग्री के एंगल में सेट करेंगे, 90 डिग्री के एंगल में सेट करेंगे, और छोटी लाइन बनाएंगे जिसका माप रहेगा 5 mm का है ना, मतलब इस लाइन की लंबाई को हम 5 mm रखते हैं। यहाँ से 5 mm का इसका मेजरमेंट हम यहाँ सेट कर देंगे 5 mm। ठीक, 5 mm सेट होने के बाद इस 5 mm के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे लगाएंगे, इस प्रकार से। यहाँ एक छोटा सा वहां पे अंडर कट बनाना है, अंडर कट, यस, और ये लाइन मिटा देंगे यहाँ से, यहाँ इतना पोर्शन साफ हो जाएगा। अब यहाँ से ये लाइन अलग हो रही है तो क्या करना है, फिर सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ इस जहाँ पे अपन ने जो जहाँ पे वर्क किए वहाँ पे उसके ऊपर, और एक लाइन इस प्रकार से, ठीक है। अब इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी जो हाइट थी वो 10 mm 5 mm कम हो जाएगी, मतलब इसको इस टाइप से बनाने के बाद अपन दिखा सकते हैं। ऐसा दिखेगा बनने के बाद, ये अंडर कट दिखेगा, यहाँ से अंदर से एक स्लॉट हटा हुआ है इस टाइप से ना, और फिर इस कॉर्नर के अंदर ऐसे इस एंगल में सेट स्क्वायर को सेट करना है, और छोटी लाइन दिखाना है यहाँ से, एक छोटी लाइन, मतलब ये छोटी लाइन हमें ये दिखा रही है, ये मार्गदर्शन कर रही है कि यहाँ से अंदर से खांचा कटा हुआ है ना, जिसका लेवल जो है वो ऊंचाई जो है वो 5 mm की है। तो यहाँ पर जो आइसोमेट्रिक था, जो ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट मतलब एक प्रकार से कोई वस्तु बोलिए, वस्तु बोल सकते हैं उसको, तो ऑब्जेक्ट अपने अभी तैयार कर लिया। अब क्या बचा है, इसकी फिनिशिंग बची है और इसके डायमेंशन बचे हुए हैं ना, ठीक है। फिनिशिंग कर लेते हैं और डायमेंशन को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अपना क्लियर हो गया है, एक ऑब्जेक्ट अपना तैयार हो गया है, और ऑब्जेक्ट के जो माप है, जो डायमेंशन है, डायमेंशन को भी अपन ने यहाँ पे भी डायमेंशन लाइन के हिसाब से उसको डायमेंशन लाइन बना के रखी हुई है। अब इसके माप को अपने शो करना है ना, तो माप को शो करने के लिए ये जो लेवल देख रहे हैं अपन, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल का जो माप है वो है 15 mm का। तो यहाँ इसकी लंबाई 15 mm, ओपन स्पेस मतलब ये जो भाग है ये वाला, ये कितने का है, यहाँ इसको 20 से दिखाएंगे ना, ये 20 का है। उसके बाद फिर बाकी जो शेष बचता है वो ये 15 mm का, ठीक। ये वाला एरिया हो गया। अब आते हैं इस एरिया की तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भाग की जो लंबाई वो है 15 mm। फिर बीच का पोर्शन
वो भी 15 mm का ही है। उसके बाद अगला जो भाग है, अगला जो स्पेस है वो भी 15 mm का है, मतलब 15 दिया 45 mm की लंबाई होगी इसकी। फिर आते हैं यहाँ तक का जो मेजरमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, फिर ये शेष बचता है, यहाँ पे इतना बचा रहता है। तो टोटल इसका 50 mm, 50 यहाँ तक आ जाते हैं ना, 50 mm। यहाँ तक इसकी लंबाई को अपन 40 mm में प्रदर्शित करेंगे। तो ये बाकी कितना बचा है, 10 mm का। ठीक, ये जो खांचा है, इस खांचे का जो माप है यहाँ का, ये लंबाई का, ये 5 mm का है। इसको 5 mm से यहाँ दिखा देंगे। वैसे ही यहाँ से इसकी लंबाई ये भी 5 mm है। इस लाइन की लंबाई यहाँ पे अपन ने 7 mm रखे थे, ये 7 mm इसको दिखा देंगे। ऊंचाई, टोटल ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वह है 30 mm। ये इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक ये 30 mm। ठीक, उसके बाद ये लाइन का माप, मतलब यहाँ से टोटल 30, फिर 5 mm का ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 5 mm। इस लेवल से चलते हुए आगे बढ़ते तो इसकी लंबाई जो, इस लाइन की जो लंबाई निकलेगी वो निकलेगी 25 mm। इस प्रकार से ये 25 mm। अब कहाँ का माप बचा हुआ है, इस लाइन की लंबाई का माप। इस लाइन की लंबाई को अपन यहाँ पे 7 mm से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट में से कौन सा लेवल ज़्यादा लंबा है, कौन सा भाग ज़्यादा लंबा है, मतलब ये 50 mm का हो गया और ये 45 mm का हो गया। तो जो भाग ज़्यादा लंबा होता है, जो भाग का माप ज़्यादा होता है, उस भाग को यहाँ पर हम 1 से चिन्हित कर देते हैं ना। इधर से फ्रंट बनाएंगे और इस भाग से लेफ्ट हैंड तरफ से इसको यस से चिन्हित कर देते हैं, मतलब इधर से साइड बनाएंगे। और जो ऊपरी पोर्शन है, यहाँ पे इसको ऊपर वाले भाग को ये टी से चिन्हित कर देते हैं, मतलब यहाँ टॉप प्रदर्शित करेंगे, टॉप को बनाएंगे। तो ये था आज का हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का मेथड था, जो तरीका था वह। अब क्या बचा है, तृतीय कोण प्रक्षेप के अंदर इसके अपने को व्यू बनाने हैं ना। तो व्यू मैं आपको किस प्रकार से बनाए जाते हैं, मतलब उसके जो प्रोजेक्शन होता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, वह टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए